अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूअर्स को हसनैन ऑफिशियल टीवी की जानब से खुशामदीद करता हूं। और जिन दोस्तों ने हमारा चैनल हसनैन टीवी ऑफिशियल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप सबसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आया सूफिया के बारे में बात करेंगे। आया सूफिया कहाँ वाक़ है और इसकी क्या बायोग्राफी है, मुकम्मल डिटेल में आपके साथ मैं ये अपनी वीडियो शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इस वीडियो के बारे में कमेंट में अपनी राय का इजहार ख्याल ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आया सूफिया चर्च ऑफ होली विजडम या मौजूदा आया सूफिया अजायब घर एक साबक मशरकी आर्थोडॉक्स गिरजा है जिसे 1453 ईस्वी में फ़तह कुस्तुनतुनिया के बाद उस्मानी तुर्कों ने मस्जिद में तब्दील कर दिया। 1935 ईस्वी में अतातुर्क ने इसकी गिरजे व मस्जिद की हैसियत ख़त्म कर दी, इसे अजायब घर बना दिया। दोस्तों, आया सूफिया तुर्की के एक मशहूर शहर और ख़ूबसूरत शहर इस्तांबुल में वाक़ है और बिला शक शुबा दुनिया की तारीख़ की अजीम तरीन इमारतों में शुमार किया जाता है। लातीनी ज़बान में इसे सेंक्टा सोफिया और तुर्क ज़बान में आया सोफिया कहा जाता है। अंग्रेज़ी में कभी कभार इसे सेनेट सोफिया भी कहा जाता है। आया सोफिया सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के हाथों फ़तह कुस्तुनतुनिया होने तक मसीहों का दूसरा बड़ा मजहबी मरकज़ बना रहा। तकरीबन 5वीं सदी ईस्वी से मसीही दुनिया दो बड़ी सल्तनतों में तकसीम हो गई थी। एक सल्तनत मशरक़ में थी जिसका पाया तख्त कुस्तुनतुनिया था और इसमें बल्कान, यूनान, एशियाई कोचक, शाम, मिस्र और हबशा वगैरह के इलाके शामिल थे और वहाँ का सबसे बड़ा मजहबी पेशवा बतरीरक कहलाता था। और दूसरी बड़ी सल्तनत मगरब में थी जिसका मरकज़ रूम यानी इटली था। यूरोप का बेशतर इलाका इसके ज़ेर नगीन था और यहाँ का मजहबी पेशवा पोप या पापा कहलाता था। इन दोनों सल्तनतों में हमेशा सियासी इख्तलाफात के अलावा मजहबी और फ़िरका वाराना इख्तलाफात जारी रहे। मगरबी सल्तनत जिसका मरकज़ रूम था वो रोमन कैथोलिक कलेसिया फ़िरके की थी और मशरकी सल्तनत आर्थोडॉक्स कलेसिया फ़िरके की थी। आया सोफिया का चर्च ये आर्थोडॉक्स कलेसिया का आलमी मरकज़ था। आया सोफिया मसीहों का ग्रोह आर्थोडॉक्स कलेसिया का आलमी मरकज़ था। इस चर्च का सरबराह जो कि बतरीरक था या पेत्रोचो कहलाता था, इसमें मुकीम था, लिहाजा निसफ मसीही दुनिया इसको कलीसिया को अपनी मुकद्दस तरीन इबादत का समझा करती थी। दोस्तों, आया सूफिया इस लिहाज से भी अहम था कि वो रोम के कैथोलिक कलीसिया के मुकाबले में ज़्यादा कदीम था। इसकी बुनियाद 3री सदी ईस्वी में इसी रोम बादशाह कस्तंतीन ने डाली थी जो रोम का पहला ईसाई बादशाह था, जिसके नाम पर इस शहर का नाम बेज़ंतिया से कुस्तुनतुनिया रखा गया था। तकरीबन 1000 साल तक ये इमारत और कलीसिया पूरे आलम ईसाइयत के मजहबी और रूहानी मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल होती रही। मसीहों का ये अकीदा बन चुका था कि कलीसिया कभी उनके कब्ज़े से नहीं निकलेगा। इससे इनकी मजहबी और कल्बी लगाव को ये आलम है कि अब भी आर्थोडॉक्स कलीसिया के सरबराह अपने नाम के साथ सरबराह कलीसिया कुस्तुनतुनिया लिखता आया है। कुस्तुनतीन ने इस जगह 360 ईस्वी में एक लकड़ी का बनाया हुआ कलीसिया तमीर किया था। 6ठी सदी में ये कलीसिया जल गया था तो इस जगह कैसर जस्टिन अव्वल ने 532 ईस्वी में इसे पुख्ता तमीर करना शुरू किया और इसकी तमीर 5 साल 10 महीने में मुकम्मल हुई। 10,000 ममार इसकी तमीर में मसरूफ़ रहे। इस पर 10 लाख पाउंड खर्च आया। इसकी तमीर में कैसर ने दुनिया के मतनू संगे मरमर इस्तेमाल किए। तमीर में दुनिया के ख़ास मसाले इस्तेमाल किए। दुनिया भर के कलीसियाओं ने इसकी तमीर में बहुत से नवारद नजराने के तौर पर पेश किए और रवायत है कि जब जस्टिन अव्वल की इसकी तकमील के बाद पहली बार इसमें दाखिल हुआ तो इसने बड़े गुरूर के साथ कहा, सुलेमान, मैं तुम पर सबकत ले गया। जब 1453 ईस्वी में उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया और बाज़नतीनियों को शिकस्त हो गई तो इस शहर के मजहबी रहनुमाओं और रासखुल अकीदा ईसाइयों ने इस कलीसिया में इस ख्याल से पनाह ले ली कि कम अज़ कम इस इमारत पर दुश्मन का कब्ज़ा नहीं हो सकेगा। मशहूर अंग्रेज़ मौरख एडवर्ड गबन मंजरकशी करते हुए लिखता है, गिरजा की तमाम ज़मीनी और बलाई गैलरियाँ बापों, शोहरों, औरतों, बच्चों, पादरियों, राहबों और कुमारी ननों की भीड़ से भर गई थी। कलीसिया के दरवाज़ों के अंदर इतना हजूम था कि इनमें दाखिला मुमकिन ना रहा। ये सब लोग इस मुकद्दस गुंबद के साए में तहफ़्फ़ुज़ तलाश करते रहे थे जिसे वो ज़माना दराज से एक मलाअन
اعلیٰ کی لاہوتی عمارت سمجھتے آئے تھے۔ یہ سب ایک افتر پرداز الہام کی وجہ سے تھا، جس میں یہ جھوٹی بشارت تھی کہ جب ترک دشمن ان کے ستون قسطنطین ستون کے قریب پہنچ جائیں تو ایک ایسا آسمانی ہتھیار نازل ہوگا جس کے ذریعے سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ لیکن ترک عثمانی فوج اس ستون سے بھی آگے بڑھ کر صوفیہ کلیسیا کے دروازے تک پہنچ گئی۔ نہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا، نہ رومیوں کو شکست فتح میں تبدیل ہوئی۔ کلیسیا میں جمع عیسائیوں کا ہجوم آخر وقت تک کسی بھی غیبی امداد کا منتظر رہا۔ بالآخر سلطان محمد فاتح اندر داخل ہوئے اور سب کی جان مال اور مذہبی آزادی کی ضمانت دی۔ فتح کے دن فجر کی نماز کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ اعلان کیا کہ انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے۔ چنانچہ اس دوران اس سرزمین پر پہلی نماز ظہر ادا کی گئی۔ اس کے بعد پہلا جمعہ بھی اسی آیا صوفیہ مسجد میں پڑھایا گیا۔ قسطنطنیہ چونکہ سلطان کی طرف سے صلح کی پیشکش کے بعد بزور شمشیر فتح ہوا تھا، اس لیے مسلمان ان کلیساؤں کو باقی رکھنے کے پابند اور مشروط نہ تھے۔ اس بڑے چرچ کے ساتھ جو توہمات اور باطل عقیدے وابستہ تھے انہیں بھی ختم کرنا، اس لیے سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اس مال کے ذریعے خریدا گیا، اس میں موجود رسموں اور تصاویر کو مٹا دیا گیا اور کچھ کو چھپا دیا گیا اور محراب قبلہ رخ کر دی گئی۔ سلطان نے اس کے میناروں میں بھی اضافہ کر دیا۔ اس کے بعد یہ مسجد جامع آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ کے تقریباً خاتمے تک 500 سال تک 5 وقتہ نماز اس میں ہی قائم ہوتی رہی۔ آیا صوفیہ کے سامنے ایک خوبصورت چمن ہے، اس کے بعد اس کا مرکزی دروازہ ہے۔ دروازے کے دونوں طرف وہ پتھر نصب ہے جہاں پہرادار کھڑے ہوتے تھے۔ اندر وسیع ہال ہے جو مربع شکل کا ہے۔ اس کی وسطاً غلام گردش اور محراب کو چھوڑ کر جنوباً شمالاً 235 فٹ ہے۔ بیچ کے گنبد کا قطر 107 فٹ اور چھت کی اونچائی 185 فٹ۔ پوری عمارت میں 170 ستون ہیں۔ چاروں کونوں میں مسلمانوں نے 6 ڈالوں پر اللہ، محمد، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عثمان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نہایت کچھ خط لکھا ہوا ہے۔ اوپر چھت کی طرف بڑے بڑے خوبصورت روشن دان بنے ہیں۔ عمارت میں سنگ مرمر استعمال کیا گیا ہے۔ بے شمار تختیاں لگی ہوئی ہیں جن پر عربی خط میں لکھا اور نقش و نگار کیا گیا ہے۔ آیا صوفیہ کی عمارت فتح قسطنطنیہ کے بعد سے 481 سال تک مسجد اور مسلمانوں کی عبادت گاہ رہی، لیکن سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کے بعد جب مصطفیٰ کمال اتاترک ترکی کا سربراہ بنا تو اس نے اس مسجد میں نماز بند کر کے اسے میوزیم عجائب گھر نمائش گاہ بنا دیا گیا۔ لیکن دوستو چند روز پہلے رجب طیب اردگان کی کوششوں سے اسے واپس مسجد کا رتبہ مل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ رجب طیب اردگان کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور دشمنوں کے شر سے انہیں محفوظ رکھے۔ ان کی بدولت ہی مسلمانوں کو ان کی مسجد ایک بار پھر سے حاصل ہو گئی ہے۔ تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اس طرح کی اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل حسنین آفیشیل ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار خیال ضرور کیجیے گا۔ دوستو ویڈیو کو شیئر اور لائک بھی کرتے جائیے گا۔ تھینک یو۔